कभी गौर किया है कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता रहता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक ही गलती बार बार क्यों करते हैं। क्या यह हमारी फितरत में है या हम कुछ सीख नहीं पाते? मॉर्गन हाउसेल की किताब सेम एज एवर एक दिलचस्प सच्चाई दिखाती है। इंसानी फितरत नहीं बदलती, चाहे दुनिया कितनी भी तेजी से बदल जाए। यह किताब इंसानी स्वभाव के उन पहलुओं के बारे में है जो हमेशा से रहे हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारी उम्मीदें और हमारे सपने। हाउसेल बताते हैं कि इन बुनियादी सच्चाइयों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें जिंदगी की पेचीदगियों को समझने में मदद करती है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हमारी भावनाएं और इच्छाएं समय के साथ नहीं बदलती। चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, हमारी बुनियादी जरूरतें और चाहतें वही रहती हैं। हाउसेल कहते हैं कि जिंदगी की पेचीदगियों को समझने के लिए इन बुनियादी सच्चाइयों को समझना बहुत जरूरी है। यह समझ हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद करती है। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा से ही कुछ खास तरह की चाहतों से प्रेरित रहा है। हम प्यार चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और जीवन में एक मकसद ढूंढते हैं। ये सब हमें एक दिशा और उद्देश्य देता है और जीवन में एक मकसद ढूंढते हैं। ये मकसद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अपनी इन खूबियों को पहचानकर हम अपनी और अपने आसपास की दुनिया की अच्छी समझ हासिल कर सकते हैं। ये समझ हमें न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी सहायता करती है। हम दुनिया को कैसे समझते हैं? हम कहानियां सुनाते हैं। हाउसेल इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी घटना को समझने और हमारे फैसलों को प्रभावित करने में कहानियों की कितनी अहम भूमिका होती है। पुराने जमाने के मिथकों से लेकर आज की खबरों तक, कहानियां हमें जानकारी की व्याख्या करने और चुनाव करने के लिए एक ढांचा देती है। ये कहानियां, जो अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, बहुत प्रभावशाली हो सकती हैं, भले ही वो पूरी तरह सच न हो। ये कहानियां हमारे विश्वासों, हमारे मूल्यों और हमारी उम्मीदों को आकार देती हैं। कहानियों के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सोच समझकर फैसले ले सकें। क्या हम हमेशा सही सोचते हैं? जरूरी नहीं। सेम एज एवर में उन अलग अलग सोच की कमजोरियों के बारे में बताया गया है जो हमारे फैसलों को धुंधला कर देती हैं और हमें गलत काम करने पर मजबूर कर देती हैं। हाउसेल बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग अक्सर जल्दी से फैसला लेने के चक्कर में तर्क और बुद्धि की बजाय भावनाओं और अनुमानों पर भरोसा करता है। इससे खास तौर पर जोखिम भरे और अनिश्चित हालातों में गलत फैसले हो सकते हैं। अपनी सोच की कमजोरियों को पहचानकर हम उनके प्रभाव को कम करना सीख सकते हैं और ज्यादा बेहतर फैसले ले सकते हैं। भाग 4, भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए इतिहास का महत्व। क्या हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं? यह सवाल हमेशा से इंसान को परेशान करता रहा है। हालांकि हम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम अपने अतीत से सीख जरूर सकते हैं। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति समय के साथ बदलते हैं। हाउसेल इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम यह समझ सकें कि घटनाएं कैसे बार बार होती हैं और उनमें क्या समानता होती है। इतिहास के अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि कौन से पैटर्न और रुझान समय के साथ दोहराए जाते हैं। पुराने समय के रुझानों को देखकर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। यह हमें संभावित खतरों और अवसरों के लिए तैयार करता है। इतिहास हमें इंसानी स्वभाव, आर्थिक उतार चढ़ाव और हमारे फैसलों के नतीजों के बारे में बहुमूल्य सीख देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने चुनौतियों का सामना किया और उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए। अतीत को समझकर हम आने वाली चुनौतियों और मौकों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इतिहास का अध्ययन हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें एक बेहतर भविष्य की योजना बनाने में भी सक्षम बनाता है। भाग 5, किस्मत और जोखिम का हमारे जीवन में क्या रोल है? क्या हम अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं? हाँ, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है, लेकिन हाउसेल इस बात को भी मानते हैं कि हमारे जीवन को आकार देने में किस्मत और संयोग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अचानक मिलने वाले मौकों से लेकर अप्रत्याशित चुनौतियों तक जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
कौशल और किस्मत के खेल को समझकर हम अनिश्चितताओं का सामना ज्यादा मजबूती और विनम्रता के साथ कर सकते हैं। यह हमें अपने भाग्य का आभारी होना और उन लोगों के प्रति करुणा दिखाना भी सिखाता है जिन्हें हमारी तरह किस्मत का साथ नहीं मिला। भाग 6, तरक्की का विरोधाभास। क्या दुनिया एक बेहतर जगह बन रही है? हाउसेल तरक्की के विरोधाभास के बारे में बताते हैं, जहां तकनीक और समाज में तरक्की के साथ साथ अक्सर कुछ अनचाहे नतीजे भी सामने आते हैं। जहां एक तरफ हम नई खोजों से अनगिनत फायदे उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि सामाजिक अलगाव, पर्यावरण को नुकसान और गलत जानकारी का तेजी से फैलना। सेम एज एवर हमें तरक्की को सोच समझकर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि हम इसके फायदों और नुकसान दोनों को पहचान सकें। यह हमें याद दिलाती है कि असली तरक्की सिर्फ तकनीकी उन्नति से नहीं आती। इसके लिए नैतिक मूल्यों और इंसानों की भलाई पर ध्यान देना भी जरूरी है। भाग 7, लगातार बदलती दुनिया में एक सार्थक जीवन कैसे जिएं? इस दुनिया में जहां हर चीज बदल रही है, वहां हम एक सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं? यह सवाल हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इतनी तेजी से बदलती दुनिया के बावजूद सेम एज एवर हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हमारे मूल्य, हमारे रिश्ते और जीवन का उद्देश्य खोजना, ये स्थिरताएं हमें एक मजबूत आधार देती हैं। हाउसेल पाठकों को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो जीवन में वास्तव में मायने रखती है, जैसे कि अच्छे रिश्ते बनाना जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करते हैं, अपने जुनून को फॉलो करना, क्योंकि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि पाते हैं, और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना, जिससे हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अपनी आपसी मानवता को अपनाकर और उन उसूलों पर ध्यान केंद्रित करके जो हमेशा से रहे हैं, हम ज्यादा उद्देश्य और संतुष्टि के साथ आधुनिक जीवन की पेचीदगियों को पार कर सकते हैं। यह हमें एक गहरे स्तर पर जोड़ता है। जरा सोचिए, आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या यह आपके रिश्ते हैं, आपका काम, या आपकी व्यक्तिगत विकास यात्रा? आप एक ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाता हो और दुनिया में कुछ बदलाव ला सके? यह एक यात्रा है और हर कदम हमें अपने उद्देश्य के करीब ले जाता है। दोस्तों, ये देखो, 57 लाख रुपीस से ज्यादा की इनकम, वो भी केवल ऑनलाइन बिजनेस करके। लेकिन क्या आपको पता है, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और फिर ये लोग पहले तो अपना नुकसान कर लेते हैं और फिर फेल होकर अपना ऑनलाइन बिजनेस ही बंद कर देते हैं। और अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस में बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं और वो सभी स्किल्स सीखना चाहते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई डिमांडिंग स्किल्स का एक ऐसा बंडल, जिसमें हम आपको वो सभी स्किल्स सिखाएंगे जो कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट क्रिएशन, लैंडिंग पेज क्रिएशन, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, फनल बिल्डिंग, और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी, जिसमें मास्टरी हासिल करके आप 7 से भी ज्यादा तरह के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, वेब सर्विसेज बिजनेस। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप इससे अलग भी कोई और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तब भी आपको इन सभी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप रेडी है इन सभी हाई डिमांडिंग स्किल्स को सीखने के लिए और अपना खुद का प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए। और अगर आप आज ही एनरोल करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज से अधिक के बोनसेस भी फ्री में मिलेंगे। तो इंतजार किस बात का? नीचे बटन है, उसे क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए।